जी देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का ये फिजिक्स में लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर 2 का। चैप्टर कौन सा चल रहा था? 2। वो भी कौन सा? गॉस की प्रमेय ना, गॉस थ्योरम या गॉस की प्रमेय। इसका लेक्चर नंबर आपका आज 2 है। जरा लेक्चर 2, हम लेक्चर 1 में बात कर चुके थे हम लोग यहाँ तक। जरा ये भी देख लीजिएगा, लेक्चर 1 में जो बात की थी, टॉपिक हुआ था अपना, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित, कहाँ स्थित है? बंद पृष्ठ के बाहर, बाहर स्थित। क्या मतलब है? जब आप इस बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होगा तो अंदर की ओर जब स्थित होगा तो फाई वन जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू अपान ln नॉट और डी ओमेगा बटे 4 पाई, राइट। ऐसे ही फाई टू आया था, फाई टू वाले में बाहर था तो क्या लगा था? माइनस। या अंदर की ओर माइनस लगा था, बाहर के वाले में क्या लगा था? प्लस। बात आई थी फुल वैल्यू फ्लक्स, तो फुल के लिए हम क्या करते हैं? टोटल, टोटल के क्या करते हैं? फाई वन प्लस फाई टू जोड़ते हैं, तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाता है? जीरो। तो फाइव टोटल कितना आ जाता है आपका? जीरो। तो क्या समझ में आया? जब यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो उसमें फुल वैल्यू फ्लक्स जो आता है वो जीरो होता है, राइट। यहाँ तक हम लोगों की बात होती थी। आगे हम लोग आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्या रहेंगे जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन की बात अगर करें तो क्वेश्चन अपना है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्वेश्चन दिया गया वैद्युत क्षेत्र में एक सदिश है, एक सदिश है मतलब ई वेक्टर है, वाई कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, राइट। और ऐसे ही बताया इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। फिर ए वेक्टर दे रखा है 10j कैप मीटर स्क्वायर। पूछा गया रखने पर, रखने पर पृष्ठ में से होकर, पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली, गुजरने वाली फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स की क्या करो? की गणना करो। अगर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्या करेंगे, आई बराबर क्या होता है? ई वेक्टर और टी वेक्टर होता है, राइट। ई वेक्टर कितना है? 2y कैप 4j कैप 7k कैप। ए वेक्टर कितना है? 10j कैप। बेटा आई के साथ आई का होता है, जे के साथ जे का होता है, जे के साथ ए का होता है, तो जे के साथ 10 40 जे कैप और जे कैप, जे कैप और जे कैप की वैल्यू होती है 40। 10 40 अगर 40 क्या रहेगा? न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर ये भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये नहीं, ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, राइट। तो ये फाइल लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए इसी में और अगर आगे बात करें तो क्या बताइए? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, तो इसे में इंपॉर्टेंट रहेंगे ये ज्यादा, ठीक है। क्या चीज? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, राइट। अगर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग की बात की जाए तो इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा नंबर 1, नंबर 1 में क्या रहेगा जरा ये भी देख लीजिएगा। अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के एक समान, एक समान आवेशित सीधे तार, आवेशित सीधे तार के निकट, के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, राइट। तो चलिए बात कर, अगर डेरिवेशन की बात की जाए तो इसमें क्या बताया, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करना है, राइट। ये अक्सर आ जाता है। देखिए जब इसे ज्ञात करने के लिए बताएगा या बोलेगा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की निष्पत्ति कीजिए, तो क्या बताएंगे, माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, इस आवेशित तार से r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, राइट। तो चलिए बात करते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसमें क्या बताएंगे, देखिए इसके आगे हम लोग क्या बात कर रहे थे, यही कि आवेशित तार कैसा है। तो क्या हमने बताया, इसी में थोड़ा ध्यान से देखना है इसकी लैंग्वेज। माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या बताया, लेमडा है। इस आवेशित तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। फिर हमने क्या बताया, आवेशित तार को अक्ष मानकर, क्या मानकर, अक्ष मानकर l लंबाई तथा r त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की, वो भी कैसे, बेलनाकार। अगर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की तब उसमें हमने कंडीशंस क्या दी, इसमें 3 पृष्ठ बन गए आपके, कौन कौन से, S1 S2 एंड S3। ये जो पृष्ठ है ये आपका S3 है, राइट। तो इसमें जो 3 पृष्ठ बने तो तीनों में देखिएगा, इसमें थीटा जो बना वो 90 है, इसमें थीटा जो बना वो 90 है। तो हम गॉसियन पृष्ठ S1 पर अगर फ्लक्स देखें पर वैद्युत फ्लक्स अगर S1 पर देखो तो φ1 बराबर क्या आएगा, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, या फिर ये बोल दो EDA cos S1 पे, और S2 दोनों सेम है, EDA cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो आ जाएगा 0। तो φ1 आपका 0 आया। इसी प्रकार S2 पृष्ठ पर अगर S2 पृष्ठ पर देखोगे तो क्या आएगा, φ1 है यार, ये φ2 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर S3 पृष्ठ पे जब देखोगे, किस पे, S3 पृष्ठ पे, तो S3 पृष्ठ पे कैसा दिखेगा, जरा देखिए ध्यान से। S3 पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, राइट। अब जरा बताना, S3 जो है ये वाला, इसमें थीटा कितना है, 0, दोनों समांतर हैं, मतलब थीटा बराबर 0, तो φ3 बराबर आएगा EDA cos 0 मतलब वैल्यू कितनी, 1, मतलब EDA। ये अगर हमने थोड़ा सा लिया है तो थोड़ा आएगा, और ज़्यादा प्रश्न लेंगे तो ज़्यादा आएगा। अब अगर d फाई है, इसे मान लो, तो d φ3 ये है, राइट, क्योंकि थोड़ा ही थोड़ा प्रश्न लिया था हमने। d φ3 ये है, दोनों साइड इंटीग्रल करो, E डॉट DA। अब ये क्लोज सरफेस है तो क्लोज के लिए ये लग जाता है, राइट। तो d φ3 क्या आ जाएगा, φ3 बराबर E डॉट DA, ओके, E डॉट A, या फिर E डॉट अगर A आ जाता है। अब जरा बताना, बेलन का पृष्ठ क्या होगा, क्योंकि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के लिए, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के लिए, अब यार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के लिए अगर बात की जाए, A बराबर क्या होगा, A बराबर होता है 2πr h की जगह क्या है, L, तो φ3 बराबर वैल्यू रख दो। क्या रखोगे इसमें, φ3 बराबर जो आएगा, इधर ले आते हैं, इधर है ना, इधर ले आने के बाद इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, है ना। देखिए अगर φ3 निकालोगे तो φ3 बराबर E डॉट A कितना है, 2πr L। अब जरा बताना, चूंकि फाई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, राइट। 9 आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है ना, तो कितना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, मतलब Q अपान एप्सिलॉन नॉट ही तो होता है ना। तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, समीकरण 1 डाल दें, या फिर Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख लो E डॉट
2πr_l। अब इसमें कुछ कंडीशन बनाएंगे, चूंकि समीकरण ये डाल दो, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लेमडा बराबर होता है Q/L। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो दिस बिलोंग Q बराबर आएगा लेमडा एल। अब बेटा अगर लेमडा एल आएगा तो लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2πr_l डॉट ई, कितना आएगा, बराबर है, इसमें वैल्यू क्या बन जाएगी, इसमें बनेगी ई बराबर, देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल से एल कैंसिल। तो यहाँ तक तो आ गए थे आप, है ना, यहाँ तक जब आ गए थे तो बताइए एल से एल कैंसिल करिए, एल से एल खत्म, क्या आ जाएगा, लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2πr डॉट ई। अब जरा बताना ई बराबर क्या आएगा, 1/2πr इंटू लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये डेरिवेशन बना, यही वैल्यू है, ई बराबर क्या, 1/2πr इंटू लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर, या फिर ये लिख दीजिए, यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर कैप के थ्रू देखें वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे देखें, जरा ये भी देख लीजिएगा। वेक्टर फॉर्म में देखो आर कैप जो होता है वो होता है आर वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर, राइट। तो ई बराबर क्या लिख सकते हो, या तो हम ये लिख सकते हैं 1/2π एप्सिलॉन नॉट वेक्टर फॉर्म में लेमडा अपान आर इंटू आर कैप, ये लगा सकते हो, या फिर ई बराबर लिख सकते हो, देखिए क्या लिख सकते हो, ई बराबर लिख सकते हैं हम 1/2π एप्सिलॉन नॉट, ई वेक्टर है, लेमडा अपान आर क्यूब डॉट आर वेक्टर, एक ये भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ तक लिखिएगा, जल्दी से कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे, राइट, जल्दी करिएगा थोड़ा, लेकिन ओके। इसे रही बात छोटा करने की, तो लीजिए छोटा कर देते हैं, इशारा दिख जाएगा आपको, जूम कर करके देख लीजिएगा शब्द, यहाँ से मेन डेरिवेशन हुआ है, यहाँ से इशारा दिख रहा है, ठीक है, कर लीजिएगा, जहाँ तक हो गया था ठीक है, जहाँ तक नहीं हुआ था वहाँ तक करिएगा। इसी में अगर और देखोगे तो और क्या हम लोग देख सकते हैं, इसी में हम लोग और बता सकते हैं क्या, जरा पहले इसे रफ कर देते हैं फिर आगे बता देते हैं। देखिए ई बराबर जो आपकी वैल्यू आई थी वो आई थी ई बराबर, जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ई बराबर क्या आया था, ई बराबर आया था 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर, जिसमें आपकी वैल्यूएशन जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या है, इतना कांस्टेंट है, मतलब ई जो है वो लेमडा पे डिपेंड करता है और ई जो डिस्टेंस है उसके एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी है, राइट, ई के रिलेशन में, जैसे ये वाली और सेकेंड बनी ये वाली, ओके, दोनों चीज़ें याद रखिएगा और दोनों को लिख लीजिएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, थोड़ा जल्दी लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए अगर हेडिंग देखी जाए तो अपनी हेडिंग क्या रहेगी, जरा देखिए, हेडिंग रहेगी, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, अनंत विस्तार की एक समान, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट, समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बढ़ता है, इसी में हम क्या बता रहे थे कि ये थोड़ी थ्योरी थी, लैंग्वेज हमने क्या बताया,
अनंत विस्तार की एक समान आवेशी चादर के लिए निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की अगर निष्पत्ति करने के लिए आए तो क्या बताएंगे, माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर, इसकी मोटाई हमने मानी है कि है नहीं, पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब जरा बताना, अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा बराबर क्या आएगा, 2/a, चूंकि पृष्ठ पे है, राइट। तो यहाँ से दिस बिलोंग क्यू बराबर क्या आएगा, सिग्मा डॉट ए, ये याद रखिएगा, राइट। और चादर के निकट आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या बताएंगे कि हम इसके गॉसियन पृष्ठ की बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। और जब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे इसके अंदर, तो बताइए 3 सरफेसेस बन रही हैं आपकी, एक ये S1 बन रही है, ये आपकी S2 बन रही है, और इधर S3 बन रही है। जरा देखिए S1 और S2 में E वेक्टर और D वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, जैसे E वेक्टर और D वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम, मतलब थीटा 0, तो दोनों में अगर थीटा 0 है तो S1 पृष्ठ पर जो हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, S1 पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा, I1 बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बराबर E DA cos 0 बराबर E डॉट DA, राइट। E डॉट DA कर लो या E डॉट A करो, जो भी मन है। हाँ, इसी प्रकार S2 पृष्ठ पर अगर निकालोगे, इसी प्रकार S2 पृष्ठ पर अगर S2 पृष्ठ पर निकालोगे तो φ2 आएगा, φ2 क्या आएगा, E डॉट DA बराबर E DA cos 0, cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं, E DA आ जाएगा, कितना आ जाएगा, E DA वेक्टर हट जाएगा, ये याद रखिएगा। जब वेक्टर हटेगा जरा देखिए क्या बनाएगा, ये बन गया। अगर इतना बना, अब इसी प्रकार अगर S3 पृष्ठ पर निकालें, S3 पृष्ठ पर तो φ3 आएगा, φ3 कितना रहेगा, E DA cos 90। जरा देखिए S3 पृष्ठ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री है, E वेक्टर DA बराबर E DA cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, राइट। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे ओके। अगर इसी में और देखें तो क्या हम बता सकते हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स, अगर कुल वैद्युत फ्लक्स की बात की जाए, कुल वैद्युत फ्लक्स, देखो कुल वैद्युत फ्लक्स जो आएगा फाई बराबर आएगा कितना, I1 प्लस φ2 और प्लस φ3, φ3 तो आपका 0 हो गया, तो कितना आएगा, फाई बराबर φ1 प्लस φ2। अब जरा बताना कि φ1 और φ2 जो है वो किसके लिए है, φe बराबर, एक तो S1 सरफेस के लिए है, किसके लिए, S1 के लिए, और एक S2 के लिए, एक किसके लिए, S2 सरफेस के लिए। ये दोनों में है तो ये दोनों में बाहर कर दो, राइट, इसमें भी बाहर कर लो। अंदर क्या है, ये इधर भी क्या है, DA cos 0 था, वो वैल्यू रख लिए हम लोग, राइट। अब DA दोनों की वैल्यू आएगी φe बराबर EA, DA का समाकलन ये, तो ये तो φe बराबर क्या आएगा, 2E और A। अगर 2EA आया, अब जरा बताइए फाई बराबर क्या था, फाई बराबर था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। अब चूंकि Q बराबर क्या था, हम शुरुआत में ही लिखे थे, Q बराबर क्या था, इनिशियल फेज में ही ये Q बराबर था सिग्मा A, क्या था, सिग्मा A, Q की वैल्यू रख दीजिएगा, सिग्मा A वैल्यू रखिए, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर EA, राइट। A से A कैंसिल, तो E बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये किसके लिए कंडीशन है, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के लिए अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो ये बराबर आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यूनिट होती है न्यूटन पर
गुलाम याद रखना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसे लिख लीजिएगा, इसके बाद में और भी कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, इसे जूम आउट कर देते हैं फिर कर देते हैं। ओके, लिख लीजिएगा फिर आगे बात करें। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी इसी प्लेट के निकट वैद्य छेद की तीव्रता हमने क्या बताया, इसको इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। माना एक परिमित मोटाई की चालक प्लेट हाथ में रखी है और प्लेट को दिया गया धनावेश जो है उसके बाहर पृष्ठों पर है और जो इसका घनत्व सिग्मा दिया गया है। तो पृष्ठ बल पर अगर पूछे, पॉइंट पी पर पूछ रहा है, इधर भी पूछ सकता था, इधर भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। अंदर तो जैसे 0 आ गया, अब बाहर की ओर है प्लस प्लस है। जरा बताना इस पृष्ठ की वजह से इस पर जो लगेगा वो E1 लगेगा, कितना लगेगा E1, क्योंकि बाहर की ओर है। इसे अगर हटा दें, आप जरा समझ लीजिए, यहाँ पर हमें E निकालना है, तो जरा बताना इस पृष्ठ की वजह से E1 बाहर की ओर, ये भी प्लस है, ये भी बाहर की ओर E2, क्या लिखेंगे, पृष्ठ बल के कारण आवेशित चादर के कारण वैद्य क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, पृष्ठ चादर के कारण जब तीव्रता निकालो तो निकलेगा E1 बराबर सिग्मा अपान 2 इसी प्रकार आवेशित चादर से केंद्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा ये क्या है, जो E2 आएगा वो सिग्मा अपान, ये भी तो आएगा। पूछा क्या गया, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हम कुल निकालेंगे तो क्या बताएंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या आएगा आपका E1 प्लस E2, क्या आ जाएगा E1 प्लस E2, मतलब सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन, याद रहेगा, न्यूटन पर कूलम। तो याद रखिएगा, इसके आगे नेक्स्ट पे करेंगे, तो तब तक के लिए लिख लीजिएगा, आइए आप निकाल लेंगे। देखिए अगर इसमें देखें तो इसमें क्या बता रहे हैं, समान प्रश्न के निकट स्थित धनावेश तथा ऋणावेशी समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम प्लेटें बनाते हैं फिर आगे बात करते हैं। जरा देखिए, अगर प्लेटें बनाते हैं तो प्लेटें बनाएंगे कैसे, ऐसे देखिए, एक प्लेट हो गई, ओके, और दूसरी प्लेट आपकी हो गई, ओके। एक पे आप धनावेश दे दीजिएगा, मतलब प्लस प्लस दे देते हैं, एक पे माइनस माइनस, और ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकेंड है, इसके अंदर हमें निकालना है और इसके बाहर निकालना, मतलब पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे निकालना है। पी पॉइंट पे पी पॉइंट पर, पी बिंदु पर अगर देखना पी बिंदु पर निकालोगे तो जरा ध्यान से समझना, इस प्लस के कारण इधर जाएगी E1 मान लो, ये माइनस के कारण इधर आएगी, माइनस चिन्ह जो होता है आकर्षित करता है, क्या करता है आकर्षित, तो इधर भी आएगी। तो बिंदु P पर E बराबर क्या आएगा E1 प्लस E2, चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, राइट, मतलब सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जब इसका लासा लोगे 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू बन जाएगी सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये किस बिंदु पे है P पर। अब जरा हम बात
कर लें क्यू। तो जरा क्यू के लिए ध्यान से समझिए। क्यू बिंदु पर आप ध्यान से देखना, बताना प्लस की वजह से बाहर की ओर जाएगा, ये तो सही है, लेकिन माइनस बिंदु क्या होता है, अपनी ओर खींचता है। तो ये जैसे ये वाला माइनस था तो यहाँ से क्या खींचा, इधर की ओर खींचा, है ना। तो ये हो गया, ये E2 हो गया। तो E बराबर क्या आएगा, E1 माइनस E2, वैल्यू रख दो, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 0। तो इस बात से क्या समझ में आया कि माइनस जो चिन्ह होता है अपनी ओर खींचता है और प्लस चिन्ह जो होता है वो दूर भगाता है। जैसे इसी में अगर हम 3-4 सरफेसेस बना लें, 3 बना लें मान, एक ये हो गई, एक ये हो गई यार, वहीं बराबर पे कर दो, हाँ, एक ये हो गई, राइट, ये 3 हो गए। हमें पॉइंट पे निकालना है, पी पे, क्यू पे, राइट। इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, बीच में माइनस है, क्या है, माइनस। सबका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा। हम क्या करते हैं, पॉइंट पी बिंदु पर, पी बिंदु, अगर पी बिंदु पर देखोगे तो जरा ध्यान से देखना, अलग अलग करते हैं, प्लस चिन्ह क्या करता है, दूर भगाता है। तो ये E1 हो गया, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड मान लो, ये थर्ड मान लो, है ना। E1 हो गया। अब ये माइनस क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, ये E2 हो गया। अब ये वाला थर्ड वाला क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा, मतलब इधर की ओर हो गया, E3 हो गया। तो पी बिंदु पर E कितना आएगा, E बराबर आएगा E1 प्लस E2 से E3 घटा दो। चलो E बराबर आपको पता है हमेशा होता है सिग्मा अपान 2 ना, तो सिग्मा अपान 2 और माइनस सिग्मा अपान 2 ये कैंसिल, क्या आया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर, राइट। E किस बिंदु पर, किस पे, क्यू बिंदु पर। अच्छा क्यू के लिए देखना, क्यू के लिए हम देखेंगे किस पे जोर से देखते हैं, इससे देखते हैं, ठीक है। ये प्लस है, दूर भगाएगा यहाँ से, ये प्लस इसकी वजह से, ये E3 वाला था, E1 वाला देखो, ये भी अपनी दूर से जाएगा, ये इधर जाएगा E1, और E2 अपनी ओर खींचेगा, मतलब इधर की ओर आ रहा है ना। तो क्या बना, क्यू बिंदु पर E बराबर E2 प्लस E3, एक ही डायरेक्शन में, घटाना क्या है, E1, लेकिन वैल्यू सेम होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही आर बिंदु पर अगर निकालें, आर बिंदु पर जब आर पे निकालोगे तो जरा ध्यान से देखना, आर के लिए भी सेम कंडीशन होगी। देखो प्लस है, इधर जाएगा, ये प्लस है, ये भी इधर जाएगा, लेकिन ये माइनस है, ये इधर खींच लेगा। तो क्या हो गया, E बराबर आएगा, लेकिन याद रखना फर्स्ट के लिए E1 है, थर्ड के लिए E3 है, फिर क्या है, E2 जो है अपनी ओर खींचेगा, मतलब E बराबर आएगा E1 प्लस E3 माइनस E2, वैल्यू रख दो, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर, राइट। तो ये हो गया यहाँ तक, ओके। तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक कर लीजिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट डे करेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।